हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ओमनाकोटिल सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या चैनल को पहले से देख रहे हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात करने वाले हैं हम आज ओमनाकोटिल सिरप के बारे में। तो ये जानेंगे इसके पूरे डिटेल्स। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो ये ओमनाकोटिल सिरप होता है ये ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है और टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और इस सिरप के फॉर्म में भी आता है। ये तीनों इस अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैकलोड कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाता है और लगभग 32 रुपीज़ के लगभग में आपको इसकी 60 ml की पैकेजिंग मिल जाती है। तो इसके यूज़ के बारे में बात करें तो एक कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप का मेडिसिन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की एक दवाई है। इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि एंटी एलर्जिक में यदि किसी बच्चे को एलर्जी हो रही है, बहुत सीवियर एलर्जी है और डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन पे चकत्ते हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। एलर्जी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, एलर्जी में इसका प्रयोग कर सकते हैं जो भी सीवियर एलर्जी हो। दूसरा, यदि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, सांस बच्चे की नहीं आ पा रही है, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इन्फ्लेमेटरी कोई कंडीशन और इन्फ्लेमेटरी यानी कि मतलब सूजन, बॉडी में किसी प्रकार की कोई सूजन हो रही है या कहीं पे चोट लग रही है उसके वजह से सूजन आ गई हो, या कहीं पे स्किन पे एलर्जी वगैरह हो रही थी जिसकी वजह से सूजन आ गई हो, या आंखों में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो जिससे आंखों में पूरी तरह से रेडनेस हो रही है और आंखों में सूजन आ रही हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कहीं बॉडी पे कोई किसी प्रकार की कोई सूजन हो या किसी प्रकार की कोई बीमारी है जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। एलर्जी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सूजन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बुखार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी बुखार यदि टूट नहीं रहा है, बुखार बिल्कुल आप दवाई दे रहे हो और बुखार कम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है, वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवाई को दिया जाता है। अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसका डोज़ बच्चे में, यदि बच्चे का वेट 5 किलोग्राम का है तो उसमें 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। और यदि 10 kg से ऊपर का बच्चा है तो उसमें 3.5 ml, और यदि 12-15 kg का है तो 5-5 ml सुबह शाम इसको दे सकते हैं। और इसके डोज़ को आप अपने आप ना दें, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवाई दी जाती है और डॉक्टर बच्चे का वेट देख के और उसकी एज देख के उसकी डोज़ को निर्धारित करता है। मैंने आपको नॉर्मली इसकी डोज बताई है। तो जब भी बच्चा 10 किलो का होगा तो उसमें आप इसको 3.5 ml या 5 ml सुबह शाम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नींद ना आना हो सकता है, इसको लेने के बाद नींद नहीं आती है, वज़न में बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, पेट में भारीपन लग सकता है। और प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो यदि किसी पेशेंट को कोई लीवर संबंधित बीमारियों से जूझ रहा है या किडनी संबंधित बीमारियों से जूझ रहा है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इस दवाई का प्रयोग करें। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।